प्रिय छात्रों, आज मैं दूसरा सूत्र लिया हूं व्यंजन संधि का अच्युत विधायक सूत्रम। ये व्यंजन संधि का ही है, इसको व्यंजन संधि प्रकरण में ही है, दूसरा सूत्र है। इससे पहले मैं पढ़ाया हूं अब आज मैं पढ़ा रहा हूं अस्तोह अश्चुना अश्चु। अस्तोह अश्चुना अश्चु। सबसे पहले ये बता दूं, फिर ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। ठीक, अस्तोह, इसमें है षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अस्तोह जो है यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। अश्चुना, देखते हैं मुनिना की तरह साधुना, तो अश्चुना ये तृतीया एक वचन है, और अश्चु साधु ये प्रथमा है। शब्द का पहले शब्द की विभक्ति इस सूत्र में आए हुए 3 शब्दों की विभक्ति हम जान गए। यहाँ षष्ठी है, यहाँ तृतीया है और यहाँ प्रथमा है। अब तो षष्ठी है तो उसके हिसाब से विभक्ति का चिन्ह है, तो अर्थ, तो अस्तो, इसका अर्थ हुआ सकार तवर्गयोः। सकार और तवर्ग, ये आधा स है, इसका मतलब सकार, और त मतलब तवर्ग, त थ द ध न। कहता है सकार तवर्गयोः सकार च वर्गाभ्याम। ये तृतीया है, तो बालकेन बालकाभ्याम 2 वर्ण है, तालाब विषय और चू, चू मतलब चवर्ग, तो सकार च वर्गाभ्याम। ये आपको तृतीया का द्विवचन यहाँ व्याख्या में आ गया, वृत्ति में। योगे सकार च वर्गौ अस्तः, प्रथमा है तो प्रथमा का द्विवचन, इसमें 2 वर्ण है, इसलिए यहाँ द्विवर्ण क्लियर हो गया व्याख्या में, सकार और च वर्ग हो, ऐसा कह रहा है। यानी कहने का अर्थ, इसको अगर आपको हम ऐसे दिखाएं तो बता सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ स हो अथवा तवर्ग के वर्ण हो, ठीक है, प्लस के चिन्ह से पहले जो विच्छेद का चिन्ह है, और इधर आपको तालव्य स हो या फिर चवर्ग के वर्ण हो, ठीक है। तो जब इस दोनों के बीच संधि होगी तो कहता है इसके स्थान में य और तवर्ग के स्थान में चवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। यही कहता है यह सूत्र कि तालव्य दंत स के स्थान में तालव्य स और तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा ऐसा, ये हो जाएंगे और चवर्ग हो जाएंगे, ठीक है। श और चवर्ग बनने के बाद बनेंगे। जैसे आप देखे हैं यहाँ लिखा हुआ है रामस, उदाहरण दिए है, और सीते, तो आप देख रहे हैं यहाँ तालव्य स है, तालव्य स है प्लस के चिन्ह के बाद, और यहाँ तवर्ग का वर्ग ये दंत स है। अब कहता है संधि होने के बाद ये दंत स तालव्य स में बदल जाएगा, यानी कहने का अर्थ है ये ऐसा हो गया। अब इसके साथ मिला दीजिए, रामस्येते, राम सोता है, इसका अर्थ हुआ रामस्येते। रामस्येते अलग अलग लिखेंगे, एक साथ लिख देंगे रामस्येते, क्योंकि व्याकरण जो है लाघव चाहता है, लघुअर्थं चाध्ययन व्याकरणम, लघु छोटा करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण का एक प्रयोजन है, महाभाष्य आप पढ़ेंगे, रक्षोहागम लघु संध्या प्रयोजनम रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम लघुअर्थम चाध्ययन व्याकरणम, है ना। उहार्थम, चूंकि सब जगह पर विभक्ति के अनुसार अपना मंत्र पंडित बदल लेते हैं, वहां तो उस विभक्ति में मंत्र पढ़े गए नहीं होते हैं, तो यथा यथम विपरिणमयितव्या। उसके बाद और भी है, उहार्थम रक्षार्थम लघुअर्थं चाध्ययन व्याकरणम, है ना। संदेहार्थम संदेह निवारणार्थम असंदेहार्थम व्याकरणानाम व्याकरणस्य अध्ययनम अनिवार्यम एवं प्रकारेण। तो ये रामस्येते हम शॉर्ट में लिख लेंगे, हम अन्यत्र चले गए थे, रामस्येते। उसी प्रकार यहाँ भी आप कर लेंगे, रामस चिनोती है, च है चवर का वर्ण है, तो हम देख रहे हैं इसको रामस चिनोती कर लेंगे। दंत स तालव्य स में बदल गया, आप देख रहे हैं। उत्जोच्चारणम इसी के अंतर्गत आएगा, उच्चारणम। विपद जोड़ जालम, तवर का वर्ण है विपद, तथा द, इधर है चवर का वर्ण जालम। अब ये अपने कहता है वर्ग में चले चवर का, तो तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण हो जाएगा च छ ज, तो बन जाता है विपज्जालम। समझ रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण, मैं इसके बाद और भी उदाहरण दे रहा हूं, इसके 8-10 उदाहरण और दे दूंगा, इस पुष्टि होगी। आप इतना समझ गए, इसी को अच्युत व्यंजन संधि कहते हैं। यानी अच्युत का मतलब हुआ तालव्य स और च का बनना। एक कैसी परिस्थिति आती है, तो स्पष्ट हो गया कि दंत स यानी शकार और तवर्ग के बाद यदि तालव्य स और चवर्ग के वर्ण आए तो दंत स के स्थान में तालव्य स और तवर्ग के स्थान में चवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। यही रिजल्ट है। ऐसी पर 4 उदाहरण दिया हूं, और भी उदाहरण इसके मैं दे रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण मेरे द्वारा दिए गए हैं। अनेकानि उदाहरणानि मया प्रदत्तानि ध्यानेन श्रूयन्ताम भवन्तः। आप ध्यान देखें, उदाहरणार्थम, उदाहरण के लिए महत जोड़ चक्रम आप देख रहे हैं। यहाँ पर आगे चवर का वर्ण है, यहाँ तवर का वर्ण है, तो का चौ हो गया है। यहीं पर देख रहे हैं ना, यही कह रहा है सूत्र, अच्युत विधायक सूत्र जो लिखे थे, अस्तोह अश्चुनाश्चु, इसी का उदाहरण है। अस्तोह अश्चुनाश्चु, यही सूत्र लिखा हुआ था पहले, उसी का उदाहरण है कि तवर के बाद यदि चवर के वर्ण हो तो का च हो जाता है। आप देख रहे हैं, इसी कारण इसकी स्थिति बनी। फिर यहाँ सत जोड़ चरित्रम, आप आराम से आप स्वयं बना सकते हैं इसको। सच्चरित्रम अच्युत के अंतर्गत आएगा। जगत जोड़ जननी देख रहे हैं, ये चवर का वर्ण है, च छ ज, तो त बदल जाएगा। फिर इसी में जगत जननी, यहाँ भी उत्जोर उज्ज्वल, उज्ज्वल में लोग एक ही ज लिखते हैं, 2 ज होगा, यह भी आपको ध्यान है करना है। महान जुड़ जयति, देखिए यहाँ चवर का वर्ण है और ये महान पंचम वर्ण है, तो चवर का अंतिम वर्ण में जाएगा तो क्या होगा, च छ ज झ य, तो ये य बन जाएगा। तो ऐसा होगा महान जयः, ये ऐसा शब्द बनेगा। शत्रुन जयति, यहाँ आप देख रहे हैं शत्रुन, अब 9 का य बनेगा, आगे चवर्ग है तो ऐसा बनेगा शत्रुन जयति, च छ ज झ य पंचम वर्ण, ठीक है। यज जोर न, फिर देखिए यहाँ न है, इधर है, तो फिर वही स्थिति बनेगी, य ज चवर का ही है ही ऑलरेडी, और 9 के जगह पर य आएगा, तो एक प्रक्रिया के बाद ही बन जाएगा ऐसा, ज न मिलकर ज्ञ बनता है, यज्ञ हो जाएगा, है ना। ये न है तो इसको यहाँ दे देंगे, यज्ञ बन जाएगा, यज्ञ विसर्ग होगा तो यहाँ पर विसर्ग, यज्ञ जोड़ना यज्ञ, ठीक है। याच जोड़ना, फिर उसी प्रकार से देख रहे हैं, ए या है और च है आधा, तो च रहेगा, और यहाँ पर ए 9 के बदले य बनेगा, तो या बनेगा, ऐसा बन जाएगा याच्या। याच्या माने याचना, मांग, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, मेघदूत में आया भी है कि छोटे व्यक्ति से की गई याचना सफल होने पर भी निष्फल समझनी चाहिए, और बड़े लोगों से की गई याचना निष्फल होने पर भी उसको सफल मानना चाहिए। याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, अधम से अगर कामना की पूर्ति भी होती हो तो कहा गया मेघदूत में, कालिदास तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दार्शनिक भी थे। वही याचना, याच्या कैसे बना है, याच्या शब्द है याचना के। तत् जोड़ शिव, देखिए आगे श है ऑलरेडी, तो ये त का च बन जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तत् शिव। इसलिए मैं समझा के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर उसी तरह से तत् जोड़ शास्त्रम, यद्यपि इसका और भी है, स्व का छ भी हो जाता है दूसरे सूत्र से, लेकिन हमको यहाँ दिखाना है कि अस्तु अश्चुनाश्चु, तो तच शास्त्रम, एक इसका तत्शास्त्रम भी होता है विकल्प विधान में, स्व का छ होने पर, है ना, तो अलग है, हमको इतना ही तक का मतलब, ठीक है। तो आपने देखा कि यह अच्युत विधायक सूत्र के बहुत से उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, एक बीच का ही फेज दिया समझाने के लिए, चूंकि जस्ट आफ्टर ही भी है, आप ऐसा सीधे बना देंगे, यज जोर न यज्ञ, ठीक है। इसकी प्रक्रिया को मैं समझने के लिए, और ज और य मिलकर ज्ञ बनता है, इसीलिए देखिएगा
ज्ञानपीठ अवार्ड को अंग्रेजी में लिखा रहता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज और न मिलके ज्ञ बनता है, ज और न मिलके ज्ञ। ये पूछ भी सकता है कोई आदमी, तो य कैसे हो, ज और य मिलके ज्ञ बन जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही। आपको समझ में आया होगा, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।